काये को भेजी रहो विदेश। भोजराज कंस से देवकी बोली है भैया, काये को भेजी रहो विदेश ओ भैया। काये को भेज रहो विदेश ओ भैया। कंसराज ने बोला बहन, सबसे पहले तुझे भोजन हमारे घर मिलता था, लेकिन आज से सबसे बाद में तुझे भोजन मिलेगा। तो बहन देवकी को कंसराज बड़े धूमधाम से विदा कर रहा है और बोला बहन तुम जाओ। तो बहन देवकी बोली है भैया कंस, बालापन से तूने मोए पालो, तूने मोए पालो। आज मोए धुलिया में धर दो अकेलो, धर दो अकेलो। मेरे तिलक को पलो ही कले सबो भैया। काय को भेज रहो विदेश सबो भैया। तो कंस ने ये कहा है बहन देवकी, अरे साधु ससुर की सेवा तुम करियो, सेवा तुम करियो। अपनी सैया के चित्त को हरियो। धर्म पीन को जोई उपदेश ओ भैया। काय को भेज रहो विदेश ओ भैया। यानी देवकी वसुदेव के साथ में दुल्हन बन के चली हैं। भैया कंस ये कहने लगा है बन जाओ, दुल्हन बन के। देवकी अपनी मैया से मिली, भैया से मिली, परिवार से मिली। अरे दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। बालापन थे तू कलियन में खेली, छूट गई सब संग की सहेली। चले गई मोह पिसार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। चलिए ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल। बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन
अपनी बहन कंसराज अपनी बहन को विदा कर रहा है। विदा करते करते कंसराज अपनी बहन देवकी को मथुरा नगरिया से द्विचारी खेत रथ कृपा हुई है। तब तक अंतरिक्ष में घुड़घुड़ाहट होने लगी। आगे देवकी छाई रही है, सुंदर तो ये कुरसाला है, और ताके पीछे कंसुराज बसते बकुमर को साला है। आगे देवकी जा रही है, सुंदर था ये कुरसाला है, और ताके पीछे कंसुराज बसते बकुमर का साला है। कंसराज जब मथुरा नगरिया से दुई रथ खेत करो है, आकाशवाणी होने लगी, है कंस। कंसराज देखने लगा क्या हो रहा है। ऊपर से आकाशवाणी वही सुनो कंसराज। कंसराज मत फूल फूल, ये फूल कभी को मिलाएगा। इसका आठवां बालक होगा, यमपुर की हवा खिलाएगा। आकाशवाणी होने लगी, कंसराज जैसी गड़गड़ाहट सुनी है, कंसराज ऊपर देखने लगा। देवता कहने लगे, कंसराज तुझे हम खतरा से अवगत करा रहे हैं। कंसराज कहने लगा, खतरा क्या है? देवता कहने लगे, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, इसी का आठवां बालक तेरा काल होगा। हाय, जैसी कंसराज ने ये सुना कि इसका आठवां बालक हमारा काल होगा, उसी समय कंसराज अपनी बहन देवकी को तू सेना से पहुंचाता है। हाँ। अपनी बहन देवकी को तू सेना से पहुंचाता है, और इसका आत्मा पुत्र अरे और काल तेरा मुस्कियाता है। कंसराज से ये कह दिया देवताओं ने, एक कंसराज मत फूल फूल, ये फूल कभी को मिलाएगा।
कंसराज ने ये सुना है कि जिस बहन को हम लाल प्यार से विदा कर रहे हैं, सोनो चांदी रोतर घोड़ा हाथी अवन दानव है, और इसी बहन का 8वां बालक हमारा काल बनेगा। देवता कहने लगे कंसराज क्या भूल में है? कंसराज कहने लगा नहीं। एक कंसराज मत फूल फूल ये फूल का भी तुम लाएगा, और इसका आत्मा पुत्र होगा यमपुर की हवा खिलाएगा। कंसराज ने ये सुना है कि इसका 8वां बालक होगा, वह मेरा काल बनेगा। रस कंसराज कूद पड़ा, और ये मालूम पड़े गए हैं कि रथ के पहिए जमीन में धस गए। बसदेव कहने लगे कंसराज ये पल में क्या खेल बदल गया? भोजराज कंस कहने लगा तुमने अभी आकाशवाणी नहीं सुनी? जिस बहन का 8वां बालक हमारा काल हुआ, देवताओं ने ये बताया है कि जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है इसका 8वां बालक काल होगा, तुम्हें बहन को ही नहीं रखेंगे। उसी समय भोजराज कंस के वचन सुनकर के बसदेव कहने लगे हैं कि हे कंसराज, जिस बहन को तू लाल प्यार से विदा कर रहा है और उसी बहन को तू मार रहा है, कंसराज कहने लगा है कि बहनों साहब की मेरी बात सुनो, बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं होता है, और प्राणों की न होता थी तो बेटे का बाप नहीं होता है। मैं अपनी बहन को कैसे छोड़ दूं? भोजराज कंस कहने लगा है मैं बहन को जिंदा नहीं रखेंगे। मित्र बसदेव कहने लगे ऐसा करो तुम अभी बहन को न मारो। तुम बहने को न मार के हमें मार दो, और जब हम मर जाएंगे 8वां काल तुम्हारा पैदा ही नहीं होगा। भोजराज कंस कहने लगा है बहन विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात, और ये अपने ही के पास रहते जिनसे लिपटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बहन साहब तुम नहीं जानते हो, नारी की चाल तुरंगी है बसदेव, और मेरी नजर में चौरंगी है। कैसे? ढके तो सारे कुल को ढक दे, ना जानंगी की नंगी है। कंसराज कहने लगा बहन को नहीं छोड़ेंगे हैं? उसी समय भोजराज कंस से बसदेव कहने लगे हैं ऐसा है ढके तो सारे कुल को ढक दे, नाई जा नंगी की नंगी है, अरे नारी की चाल तू रंगी है। अरे विपतिया तोर दिन की पातरिया तेरी काट से कटी गई है, अब जा तोर दिन की पातरिया काट से कटी गई है।
ओरे की पातरिया काटी कटी जय है। कंसराज कहने लगा है बहन देवकी अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कंसराज मारने के लिए तैयार हुआ है, उसी समय वसुदेव बीच में खड़े हो गए और ये कहा कि अपने जीते जी अपनी सारथी बगिया को नहीं उजड़ने देंगे, पहले हमें मार दो उसके बाद तुम्ही बहन को मार देना। हाँ अरे डीलर साहब अपनो नाती लेके जहाँ आया रुपया ले आए 5,000 इक्यावन। अरे यार बिंगा कई सम कह दे कई सजा के लिया जन्म लेके आओ उती बंद पल्ली होते हम बता तो लेके आइयो अबे तो थाम लगेगा। हां सजा ले को आइयो। सतेंद्र ओ सतेंद्र बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोजराज कंस ने मारने के लिए उद्यत हुए हैं।